हेलो एवरीवन दोस्तों, ये एक थोड़ी ऑफबीट वीडियो है। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया हुआ है और अगर आप चाहें तो इसके लिए 8 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू तकरीबन 20,000 वैकेंसीज फिल की जानी है, ये बात खुद एसएससी ने डिक्लेयर किया है। अब ये जो 20,000 का जो नंबर है, इसको कई लोग एस्पायरेंट्स को थोड़ा डिस्करेज करने के लिए यूज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस 20,000 वैकेंसीज में से तकरीबन 10,000 वैकेंसीज तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, जो कि एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, कोई इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं है। तो उनका कहना यह है कि एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म इंस्पेक्टर बनने के लालच में ना भरे, क्योंकि उसकी कोई खास वैकेंसीज है नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। कुछ क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा, खासतौर से वैसे एस्पिरेंट्स जिनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022। सबसे पहले मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूंगा जो कि पीए और एससी की जो पोस्ट है इसको रिडिक्यूल कर रहे हैं और एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपको अंदाजा है एक सरकारी नौकरी की अहमियत क्या होती है एक गरीब परिवार के किसी लड़के के लिए? जो बातें आप कह रहे हैं उससे ये काफी अच्छे से क्लैरिफाइड है कि आपको इसका अंदाजा नहीं है, या अगर अंदाजा है भी तो सिर्फ आप अपने फायदे के लिए, कंपटीशन डिक्रीज करने के लिए एस्पायरेंट्स के मन में ये बात भर रहे हैं। एक गरीब परिवार का लड़का एक छोटे से नौकरी की मदद से अपने परिवार का भविष्य बदल देता है, और ये तो एक सरकारी नौकरी है, और ये तो फिर भी 2400 ग्रेड पे की जॉब है। ये 1800 ग्रेड पे की जो जॉब होती है उस जॉब में भी ये ताकत है जिसके मदद से एक लड़का अपने परिवार का बैकग्राउंड, स्टेचर सब कुछ बदल सकता है। हाँ, ये बात सही है कि वो पैसे थोड़े कम कमाएगा, लेकिन एक बार आके देखिए जिस परिवार में एक उसके लड़के की नौकरी लगती है उस परिवार में खुशी कैसे होती है। उस परिवार को एक उम्मीद मिल जाती है जीने की, और एक जिंदगी जीने के लिए उम्मीद कहीं ज्यादा जरूरी होता है पैसे से। और चलिए, आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि 20,000 में से तकरीबन 9800 वैकेंसी जो है वो पीएएसए की हैं, लेकिन पूरी बात कि जब एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इन पोस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ करता था तब इसकी वैकेंसी 3,000 से 4,000 के बीच में वेवर करती थी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10,000 वैकेंसीज तकरीबन आई हैं पीए और एसए की, और उसका रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये बात आप बताओगे नहीं, आपका पर्पस है एस्पायरेंट्स को डिमोटिवेट करना, अपने बायस के लिए, कंपटीशन को डिक्रीज करने के लिए। और चलिए, ये पोस्ट अगर सच में आपके लिए मायने नहीं रखते हैं तो टैक्स असिस्टेंट की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, यूडीसी, ये सारे पोस्ट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब भी तो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो अगर बता रहे हैं आप, अगर आपका मर्जी, शौक है आपको सच्चाई बताने का वैकेंसीज के बारे में, तो ये सब भी बताइए। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी और सीबीडीटी, ये दोनों मिला के हर बार तकरीबन 2,500 से 3,000 वैकेंसीज रहती हैं। एसएससी इंस्पेक्टर पोस्ट की जो वैकेंसी है वो हमेशा से कम रहती है, एक्सेप्ट एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर का आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी 46 ग्रेड पे की जॉब है सबकी वैकेंसीज आपको बहुत कम हर साल देखने को मिलती है। क्योंकि अगर इंस्पेक्टर पोस्ट की भी वैकेंसी अगर हजारों में आने लगे तो फिर उस इंस्पेक्टर पोस्ट का मतलब क्या रहा? लेकिन यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सच बात है कि कुछ लोग हैं जो इस 20,000 वैकेंसीज का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, बच्चों को थोड़ा मिसलीड कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में 20,000 वैकेंसीज है तो आपका इंस्पेक्टर बनने का सपना इस बार तो जरूर पूरा होगा, जबकि ऐसा है नहीं। इंस्पेक्टर की तो वही लिमिटेड सीट्स है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है वो कि जो इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें कुछ खास मेजर चेंज नहीं आने वाला है। तो कुछ लोग हैं जो इस 20,000 वैकेंसीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके अपना माइलेज हासिल करना चाहते हैं, अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एस्पायरेंट्स को इस चीज को लेके बाकी एस्पायरेंट्स को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं ना जो कि प्राइवेट जॉब में काफी अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर बनने के लालच में वो फॉर्म भर दें उन लोगों की बातें सुनकर, और बाद में उनको पता चले, एग्जाम भले वो पास कर जाएं, बाद में उनको पता चले कि यार इंस्पेक्टर की तो बहुत लिमिटेड वैकेंसीज ही हैं। तो इसलिए दोस्तों, सच बताना चाहिए, लोगों को सच पता होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी को डिमोटिवेट मत करिए। अगर उस एक जॉब से उसको उम्मीद मिल रही है खुश होने की तो उसको आप छीनिए मत। और प्लीज वैसे लोगों को भी कहना चाहूंगा कि प्लीज आप एस्पायरेंट्स को मिसलीड भी मत करिए, सारी सच्चाई उनको पता होनी चाहिए।